चांस है यहाँ पे रफीनिया केसी टू जॉर्डी अल्बा गोल 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 यस यस भाई साहब यस चांस गावी स्कोर्स क्रॉस कम से राफिनिया लेट्स गो भाई साहब goal भाई साहब emphatic display great counter attack and great goal by Barcelona भाई साहब Jordi Alba का cutback and Raphinha arriving in the goal it's Raphinha's world and we are living in it भाई So Real Madrid के 1-0 मयोका के लॉस के बाद इट वाज अपॉन बार्सिलोना कि वो कैपिटलाइज करें और पॉइंट टेबल में अपनी लीड को 8 पॉइंट तक ले जाए एंड भाई साहब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बड़ा अच्छा एक गेम देखने को मिला मतलब ठंडक लग गई भाई कलेजे में भाई मजा आ गया क्योंकि एक बहुत ही प्रॉपर गेम बार्सिलोना खेला है मतलब हमने देखा कि जावी मिड गेम कैसे चेंजेस करते हैं ठीक है वी सॉ व्हाट आर द थिंग्स दैट जावी कुड इम्प्रूव कैसी का यूटिलाइजेशन रफीनिया का फुटबॉल भाई देख के मजा आ गया बिकॉज भाई लोग अपन टॉप ऑफ द टेबल है यार विथ 8 पॉइंट्स इन हैंड जश्न मनाओ बिकॉज भाई सही बता रहा हूं मैं टाइटल रेस यहां से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली बिकॉज मैड्रिड जितनी प्रॉब्लम्स मैड्रिड पे है पर्टिकुलरली इंजरीज को लेके आई डू एक्सपेक्ट कि मैड्रिड आगे पॉइंट्स और ड्रॉप करेगी इवन बार्सिलोना भी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी आगे बट इट इज गुड टू हैव एन 8 पॉइंट लीड राइट नाउ आगे हमारे जो आने वाले गेम्स हैं वो थोड़े से टफ हैं दैन रियल मैड्रिड हम खेलने वाले हैं विलरियल के अगेंस्ट एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी गेम्स है बट हाँ एक बात है रियल मैड्रिड को थोड़ा सा ट्रैवल में और इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि वो क्लब वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट क्योंकि उनके स्क्वाड डेप्थ अभी बहुत अच्छी नहीं है दे कुड बी अदर गेम्स जहाँ पे मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करे बट ठीक है जीतने के लिए हमें 1 पॉइंट का डिफरेंस भी काफी है लेट्स होप वी डू नॉट बॉटल दिस बट भाई साहब जावी बॉल इज फाइनली वर्किंग मेरे भाई हम देखते आ रहे हैं कि जावी ने किसी तरीके से भाई रिजल्ट खींच के निकाले ईक आउट किया ग्राइंड आउट किया अगेंस्ट हेरोना अगेंस्ट सिताफे ऑल ऑफ दीज क्लब जहां पे हमने सिंपल 1-0 की विक्ट्री लेके आए थे और आज भाई लोग सेविया को हमने तोड़ा है 3-0 और एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी मतलब देख के मजा आ गया डिफेंसिवली वी वर वेरी सॉलिड अटैक में एक फ्लूडिटी दिखी और लेवांडोस्की भाई स्कोर शीट पे नहीं थे इट इज़ वेरी गुड फॉर अस कि हमने बाकी प्लेयर्स को देखा गेम में ग्रो करते हुए फ्रांक केसियो का एक अच्छा गेम था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शायद पहली बार मैंने फ्रांक केसियो को अच्छा फुटबॉल खेलते देखा एट बार्सिलोना कहीं ना कहीं जावी ने जो उसको ट्रस्ट किया था प्लेइंग इन दैट 8 रोल बिटवीन द लाइंस वाले रोल में आई थिंक कहीं ना कहीं वर्क किया आज मैं बताऊंगा आपको क्यों फ्रांक केसियो अहेड खेले क्यों नहीं पीछे खेले जब हम थोड़ा सा टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे गेम का बट एक और बात मैं बता दूं आपको बायर्न म्यूनिख ने कल भाई वुल्सबर्ग को तोड़ा है भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस यार मतलब एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग थी हियर मी आउट बायर्न म्यूनिख का कल का जो XG था गाइज वो 0.54 था और बायर्न ने 4 गोल मारे मैंने देखने की समझने की कोशिश की है मुझे नहीं समझ में आया आउट ऑफ दिस वर्ल्ड गोल थे इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब है कि जो चांस क्रिएशन था वो टोटली इंडिविजुअलिस्टिक था मतलब क्वालिटी ऑफ द चांस बहुत हाई नहीं था बट देन इट वाज सोली बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ द प्लेयर दैट इट हैपन टू बी अ गोल तो भाई मुझे भाई समझ में नहीं आ रहा आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस मतलब एक XG से भी कम होना और 4 गोल मारना भाई ये अनबिलीवेबल है और दूसरी तरफ भाई सिटी हारती है स्पर्स के अगेंस्ट इंटर मिलान जीती है मिलान के अगेंस्ट मिलान डर्बी में और भाई AC मिलान के ऊपर प्रेशर पाइल अप और ज़्यादा हो रहा था बट भाई लोग इमेंस मज़ा आया जब बार्सिलोना जीती सेविया के अगेंस्ट तो गाइस व्हाट हैपेंड इन द गेम थोड़ा सा टैक्टिकल पार्ट ऑफ द गेम में मूव करते हैं यहाँ पे आई टेक सम एग्जांपल स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम द गेम एंड थोड़े से टैक्टिकल सेटअप में अपने टैक्टिक बोर्ड पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कैसे जावी ने गेम को चेंज किया ये तुम देख सकते हो बार्सिलोना का अटैकिंग डायरेक्शन है मतलब कितने साइड से हमने कितना परसेंटेज अटैक किया वी कुड सी कि भाई जॉर्डी अल्बा पिच पे है तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड हमारा डिपेंडेंट होगा हम लेफ्ट साइड के साइड से बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे ठीक है जॉर्डी अल्बा गावे वाले साइड से राइट हैंड साइड से हमने बहुत ज़्यादा अटैक नहीं किया ठीक है और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है चेक दिस आउट यार ये देखो ये है बार्सिलोना प्लेयर्स की एवरेज पोजिशनिंग ठीक है तुम देख सकते हो लेवा के कितना क्लोज गावी खेल रहा है यहाँ पे रफीनिया राइट हैंड साइड काफ़ी वाइड है और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि डियोंग कितना डीप है पेड्री ओवर हेयर जॉर्डी अल्बा वाइड है और यहाँ पे बाकी 2 डिफेंडर्स हैं यहाँ पे देखो ये है कुंडे की पोजीशन भाई बुस्केट्स की पोजीशन पे ध्यान मत देना क्योंकि बुस्केट्स बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खेला नहीं 8 मिनट पे इंजरी हो गई जिसके बारे में बात करेंगे और ये कुंडे की पोजीशन है तुम देख सकते हो हमारा एवरेज पोजीशन कैसा था और ये तुम सेविया की एवरेज पोजीशन देखो ठीक है और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इनके मिडफील्ड में और इनके दोनों डिफेंडर्स और फुल बैक्स के बीच में जो गैप्स है इसी में बार्सिलोना अटैक करना चाहती और इसी की वजह से वी नीडेड दैट थर्ड मैन का रन और इसी वजह से हमने पेड्री को एंड गावी को एंड केसियो को लेटर पार्ट ऑफ द गेम में
एक इंटीरियर के रोल में खिलाया। तो गाइस व्हाट हैपेंड यार, पिच पे हुआ क्या तुम देख सकते हो। इनिशियल सेटअप हमारा कुछ ऐसा था, डबल पिवट में बुस्केट्स और फ्रेंकी डियोंग बिल्ड करे थे, पेड्री ऊपर खेल रहा था। स्टार्टिंग ऑफ द गेम में पेड्री एक फाइनल थर्ड में खेल रहा था, वो हाफ चैनल्स हाफ स्पेसेस में खेल रहा था राइट हैंड साइड चैनल पे, ठीक है। रफीना राइट हैंड साइड पे था और पेड्री इस तरीके की रन मारता इन बिहाइंड, कुंडे वाज बिहाइंड हिम, फ्रेंकी डियोंग और बुस्केट्स की पेयरिंग थी। बुस्केट्स को लगती है इंजरी, और भाई जितने बार मैंने इस इंजरी को देखा उतना ज़्यादा दर्द मुझे हुआ, बिकॉज बुस्केट्स की टांग जो उसका एंकल है बहुत गंदे तरीके से ट्विस्ट हुआ भाई। चेक दिस आउट, आपको आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो ये है बुस्केट्स का टांग जो मुड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। एंड जैसी रिपोर्ट्स हैं भाई, अपना बूसी वुड बी आउट फॉर 2 to 3 weeks, दैट मीन्स को क्लियरली भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गेम मिस करेगा। अब यहीं पे हमें अपने डेप्थ को इस्तेमाल करना है, यहीं पे कैसी का इन्वॉल्वमेंट होगा। बट भाई एक और थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है, आज गेम में देखने से एक चीज़ अंडरस्टैंड हो गई कि जावी क्या करता है, रादर देन पेड्री को नंबर 8 खिलाए, वो कैसी को नंबर 8 खिलाता है एंड पेड्री को डीप खिलाता है। अब ये वो क्यों करता है, कई लोग पूछेंगे कि क्यों करना है, रिवर्सल ऑफ रोल कर दो, पेड्री को फाइनल थर्ड में खिलाओ, कैसी को डीप खिला लो डबल पिवट के साथ। सो गाइस लेट मी क्लियर वन थिंग, बार्सिलोना को चाहिए पिच पे कंट्रोल। अगर कैसी डीप खेलेगा तो ना डियोंग के साथ दे वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल द गेम। हमने देखा जब कैसी पिच पे आया ना, पेड्री स्टिल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज अ फाइनल थर्ड राइट हैंड साइड चैनल में वो खेल रहा था, कैसी डीप खेला था, बट दैट गेम में हम कंट्रोल नहीं ला पा रहे थे। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जावी ने इसको शिफ्ट कर दिया। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, चेक दिस आउट। इनिशियली हमारा जो सेटअप था इट वाज लाइक दिस, ठीक है, रफीना वाइड, पेड्री इन दीज एरियाज इन दीज स्पेसेस एंड कैसी इस जगह पे खेल रहे थे, बट चीजें वर्क नहीं करी क्योंकि हम कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे पिच पे। कैसिए का जो यूटिलाइजेशन है, आई नो कि वो एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है और आज भी वैसे ऐसे ही वो खेल रहा था, फाइनल थर्ड में अटैक करना, ड्रॉप इन करके डिफेंड करना। पेड्री के डीपर होने से हमें गेम में कंट्रोल ज्यादा होता है, पेड्री लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में बेहतर है, ठीक है, वो कैसे नहीं कर सकता। लेटर पार्ट ऑफ द गेम में हमने देखा कि कैसे जावी ने शिफ्ट किया, पेड्री ड्रॉप इन कर गए एंड कैसे इस जगह पे फाइनल थर्ड में अपने आप को अवेलेबल करने लग गए एंड गावी यहाँ पे इस लेफ्ट हाफ स्पेस में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। और भाई अल्बा ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे पिच स्प्रेड किया था। बाद में क्या होता है जब गेम में सब्स्टिट्यूशन होते हैं सेकंड हाफ में, तो ब्रान गिल केम इन एंड एरिक लेमिला केम इन। स्टार्टिंग ऑफ द गेम में फर्स्ट हाफ में आई थिंक सेविया ने अच्छा गेम खेला, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर मेंटेन किया, बैक 5 फॉर्मेशन, मिड 4 फॉर्मेशन, जहां पे जॉन जॉर्डन, रैकेटिच और पापा गुए डिफेंड कर रहे थे मिडफील्ड में। बट कहीं ना कहीं गाइस दे वर लीविंग अ लॉट ऑफ स्पेस, जिसकी वजह से हमें उनके जो अटैक और डिफेंस लाइंस थी, ये जो लाइंस होती हैं यहाँ पे डिफेंस लाइन एंड मिडफील्ड लाइंस, उनके बीच में काफी गैप मिल रहा था और हम अटैक कर पा रहे थे। जब उन्होंने चेंजेस किए सेकंड हाफ में तो आई वाज हैप्पी, क्योंकि वो थोड़ा सा विथ ला रहे थे अपनी टीम में। उसका मतलब था कि डिफेंसिवली वो मिड में खासकर थोड़ा सा वीक होंगे, मतलब कि जो मिड में वो 4 प्लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो सिर्फ 2 प्लेयर्स बचेंगे, जहां पे जॉन जॉर्डन एंड पापा गोए, क्योंकि रैकेटिच एज अ फॉल्स नाइन खेलने लगे थे, लमेला लेफ्ट एंड ब्रान गिल अप टॉप थोड़ा सा विथ के लिए, क्योंकि सांपाउली को लग रहा था वो काउंटर कर सकता है बार्सिलोना को, और बार्सिलोना ने यही एडवांटेज उठाया। क्या उन्होंने किया, उन्होंने डियोंग पेड्री के साथ ओवरलोड किया मिड में और उन्होंने गावी और केसिए को ऊपर अहेड उन हाफ स्पेसेस में खिला दिया। तो भाई हमारे पास इस लाइन में एडवांटेज होगा। तुम देख सकते हो ये जो मिडफील्ड लाइन है यहाँ पे सेविया की, कितना ज़्यादा एडवांटेज हमारे पास है। गावी है, कैसिए है एंड रफीना भी इंटीरियर आ गए थे। और एक और बात रफीना की मैं आप लोगों को बता दूं, स्टार्टिंग ऑफ द मैच में क्या हो रहा था, रफीना पुअर क्यों खेल रहा था, बिकॉज रफीना वाइड खेल रहे थे बहुत ज़्यादा एंड कुंडे उनके बिहाइंड खेल रहे थे। तुमने एवरेज पोजीशन भी कुंडे की देखी होगी, ही वाज जस्ट बिहाइंड रफीना। व्हाट हैपेंड इन द सेकंड हाफ वाज कि रफीना केम इन इंटीरियर एंड कुंडे राइट चले गए। अब इससे क्या होता है, जब रफीना इंटीरियर आ गए तो अकूनिया को टक इन करना पड़ा। अब क्योंकि वो लमेला को बहुत ज़्यादा पीछे खींच नहीं सकते डिफेंड करने के लिए, क्योंकि भाई कुंडे ऑब्वियसली बेटर है 1v1 में दैन लमेला, और लमेला को अटैक करने के लिए उनको थोड़ा सा आगे छोड़ना पड़ा। तो यहीं पे हमें 2v1 का एडवांटेज मिला, जो कि पहले तुम देख रहे थे रफीना के ऊपर अकूनिया चढ़ जा रहे थे एंड क्योंकि वो बैक 3 में खेल रहे थे, दे वर एबल टू मार्क द थर्ड मैन रन ऑफ आइदर पेड्री और इवन कैसिए इन दी लेटर हाफ यार। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बन रही थी, ये गैप्स हमें मिल नहीं रहे थे। बट जैसे ये रिवर्सल हुआ रोल का, रफीना इनसाइड आए, तो हमें जो 2 प्लेयर का एडवांटेज था वो वापस से 3 प्लेयर का एडवांटेज हो गया। तो दिस आई रियली लाइक्ड। अब एक चीज़ है जिसके बारे में मुझे बात करना है भाई, अपना गावी भाई साहब, ही इज सो गुड यार। मतलब एरियली बंदा इतना स्ट्रांग है, डीप से डियोंग ने बॉल डाली और गावी यहाँ पे हेडर विन करते हैं अगेंस्ट द डिफेंडर, और यहाँ पे लेवा के पास बॉल फॉल करती है, ही कुडंट स्कोर क्योंकि एंगल नैरो हो गया था। बट ये चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा भाई, दिस इज वेरी अंडररेटेड पार्ट ऑफ गावीज गेम। ये जो बंदा एरियल प्रेजेंस अपना रखता है, बीइंग वन ऑफ द शॉर्टेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच, दिस शुड बी टॉक्ड अबाउट मोर। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था यहाँ पे गावी का। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कैसे डीप खेल रहे थे, पेड्री
राइट हैंड साइड चैनल में खेल रहा था। सो दिस इज एन एग्जांपल जहां पे ये बात सच होती है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब भी सेविया ब्रेक कर रही थी, अगेन आई वुड वांट टू टॉक अबाउट क्रिश्चियनसन। भाई चेक दिस आउट यार, मतलब ये बॉल यहाँ पे पेड्री से लूज होती है एंड फॉल्स फॉर एन-नेसिरी, और जैसे एन-नेसिरी ने टच लिया, क्रिश्चियनसन वाज देयर। इससे पहले कि सेविया ओवरलोड करे, काउंटर करे, यहां पे क्रिश्चियनसन स्टेप डाउन एंड इंटरसेप्टेड द बॉल एंड हमने अटैक बनाया। ये इतना अंडररेटेड पार्ट है क्रिश्चियनसन के गेम का कि दैट ही रीड्स द गेम सो वेल भाई। दिस वाज सम्चुअस। एंड यहीं पे एक और सीन हुआ जहां पे रफीनिया वाज राइट हैंड साइड। अब तुम देख सकते हो कि रफीनिया के अगेंस्ट कैसे दो प्लेयर्स हैं, ठीक है। चेक दिस आउट, रफीनिया पे अकेले पड़ जा रहा था, ही वाज नॉट एबल टू टेक हिज मैन ऑन 1v1, तो वो हमेशा अक्सर हमने देखा ही वाज गोइंग बैक। वो बैक पास किया, यहां पे अगेन एक पुअर बैक पास था, बट देखो और रोहो अगेन वाज देयर एंड ही इंटरसेप्टेड द बॉल। ये चीज हम बहुत ही प्रॉपर करे थे। और एक और सरप्राइजिंग चीज यार, मतलब पूरे इस 90 मिनट के मैच में टर स्टेगन के ऊपर कैमरा सिर्फ 5 मिनट के लिए था भाई। कैन यू बिलीव इट? मतलब अपन के टर स्टेगन के पास कैमरा ही नहीं आया भाई, आज बंदे को भाई कैमरे में नहीं आने दिया। मतलब दैट इज हाउ वेल वी प्लेड। अपना गेम पूरा अपोजिशन के थर्ड में खेला जा रहा था। दैट वाज वेरी वेरी गुड यार। सो दिस इज वेरी गुड। मैं दोनों अपने डिफेंडर से बहुत खुश हूँ भाई। क्रिश्चियनसन तो नेक्स्ट लेवल पे थे भाई। 100 पासेस कंप्लीटेड, 7 में से 6 लॉन्ग बॉल्स कंप्लीटेड, 7 में से 6 एरियल डूल 1, 110 टचेस। अब क्या बताऊं मैं भाई, ही वाज सॉलिड यार, सॉलिड यार। देन सेकंड हाफ में हमने देखा कि भाई कैसे बार्सिलोना ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, पेड्री डीप आया ताकि वो और पोजीशन को कंट्रोल करे, कैसे इन फाइनल थर्ड पोजीशंस में खेल रहे थे। एंड भाई चेक दिस आउट यार, ये जो गोल पड़ा ना यार, इस गोल के लिए डेफिनेटली पीपल विल से कि भाई केसिए का असिस्ट था, केसिए ने वो नंबर 8 के रोल में जो लाइंस के बीच में उसने जो टच डाला बहुत अच्छा था। बट भाई लोग, आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल विल मिस आउट ऑन दिस, बट नॉट मी। ये जो पास है क्रिश्चियनसन का एंड ये जो रन है रफीनिया का, एंड व्हाई दिस हैपेंड, यहाँ पे ये इसलिए हो पाया बिकॉज रफीनिया को इंटीरियर खिलाया गया। रफीनिया यूजुअली यहाँ पे होते हैं राइट हैंड साइड पे, बट व्हाट डिड जावी डू? जावी ने रफीनिया को इन्वर्ट करने के लिए बोला, कहा कुंडे ऊपर चढ़ हरामखोर। कुंडे को फ्रीडम मिला, रफीनिया इंटीरियर आए एंड जहाँ पे लेवांडोस्की रन मारता, हमारे पास एक एक्स्ट्रा मैन हो गया रफीनिया हु कैन मेक दिस रन। एंड यहाँ पे क्रिश्चियनसन ने बॉल डाली इनटू द फुट ऑफ रफीनिया, उसने कंट्रोल किया, ही गिव द पास टू केसी। केसी ने होल्ड किया बॉल को बहुत प्रॉपर्ली यूजिंग हिज बैक एंड फिजिकलिटी एंड ही वेटेड फॉर द रन ऑफ जॉर्डी अल्बा एंड एक अच्छा पास डाला एंड जॉर्डी अल्बा की फिनिश। तो भाई इस गोल में एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, बट सबसे प्यारा पार्ट था इस गोल में क्रिश्चियनसन का पास। हम थैंकफुल होना चाहिए कि दैट वी हैव गॉट अ प्लेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ क्रिश्चियनसन, वो भी फ्री में हरामखोर, दैट वी आर एबल टू फाइंड दीज पासेस फ्रॉम डिफेंस। Sumptuous है भाई, sumptuous. And this is how we scored our second goal. तुम अगेन देख सकते हो कि यहाँ पे केसिए है हु पास्ड इट टू कुंडे। कुंडे ने देखा भाई ये रन है रफीनिया की, और क्योंकि सेविया फुद्दू हाईलाइन बहुत ज़्यादा खेल रही थी, उनको लगा कि हमारे पास रनर्स नहीं है, डेम्बेले नहीं है, तो वो हाईलाइन में चढ़ गए बारसा को अपने हाफ में केज करने के लिए। बट रफीनिया ने एक रन डाली, कुंडे ने एक वेल टाइम बॉल डाली। अब इससे पहले पता है क्या हुआ था? रफीनिया को बॉल अपने राइट फुट पर मिली थी, उसने राइट फुट से क्रॉस करना चाहा बट बंदा स्लिप कर गया। जावी का रिएक्शन देखना चाहिए था उस टाइम पे तुमको, बट व्हाट ही डिड दिस टाइम, उसने राइट फुट से बॉल को कंट्रोल किया, ही ब्रॉट दिस ऑन ए स्ट्रॉन्गर फुट। और चेक दिस आउट, लेवा का जो रन था, लेवा के रन की वजह से 2 डिफेंडर्स इन्वॉल्व हो गए एंड रफीनिया का एक बहुत ही सम्चुअस पास आया ये, और यहां पे गावी ने फिनिश कर दिया। तो मान दिस वाज इंटेलिजेंट प्ले फ्रॉम रफीनिया। एंड भाई थर्ड गोल पूरा ब्रिलियंस थी फ्रेंकी डियोंग की, बिकॉज हमको पता है कि फ्रेंकी डियोंग वो लॉन्ग लूपिंग वर्टिकल बॉल्स नहीं फेंकता है। वो कौन करता है अपनी टीम में? बुस्केट्स करता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं फ्रेंकी डियोंग के पास ये चीज़ अपने आर्सेनल में ग्रो हो रही है, कह सकते हो कि ही इज अडैप्टिंग इन अ बेटर वे, और ये वो लॉन्ग बॉल्स बहुत ज़्यादा आजकल डाल रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं जब भी फ्रेंकी डीप खेलता है उसकी टेंडेंसी होती है तो रन विद द बॉल, बट लेटली जब प्लेयर्स रन मारते हैं तो फ्रेंकी शुड फाइंड द प्लेयर्स विद दीज पासेस। उसने ओवर द टॉप बॉल डाली, जॉर्डी अल्बा को बॉल मिली, बट सबसे बेहतरीन बात येट अगेन व्हाट हैपेंड, तुम यहाँ पे देखो रफीनिया का रन। रफीनिया अगेन क्योंकि इंटीरियर थे, ही मेड दिस रन एंड ही वाज एबल टू अराइव ऑन द एंड ऑफ द बॉल एंड एबल टू फिनिश दिस चांस। तो भाई यही मैं चीज़ काफ़ी टाइम से जावी को कह रहा था चिल्ला के, भाई जावी भाई तू रफीनिया को इन्वर्ट करके खिला। डेम्बेले नहीं है वो कि उसको विथ चाहिए, ही वुड बी मच मोर बेटर अगर वो इंटरनली खेले। तो गाइस ये था एक छोटा सा मेरा टैक्टिकल एनालिसिस ऑफ द गेम व्हिच आई फेल्ट दैट जावी डिड कुछ चेंजेस जो उन्होंने मिड गेम किए, उन्होंने जो केसीए का यूटिलाइजेशन किया इन बिटवीन द लाइंस, पेड्री को उसने डीप खिलाया ताकि कंट्रोल रख पाए, जॉर्डी अल्बा वाज फिनोमिनल, रोहो क्रिश्चियनसन वाज फिनोमिनल, रफीनिया भाई मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था। लेवा आई वुड स्टिल से कि भाई हाँ ठीक है, नॉट अ वेरी गुड गेम, बट देन भाई ये चलता है यार, नॉट ऑल द गेम्स लेवांडोस्की विल स्कोर, हमें चाहिए बाकी प्लेयर्स अपने लिफ्ट अप करके आए और वो स्कोर करें। तो इट वाज वेरी गुड टू सी कि हमने एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट अ डिसेंट साइड इन सेविया यार। तो भाई आई एम हैप्पी
8 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है टॉप पे। तो एक छोटा सा टैक्टिकल एनालिसिस आप लोगों के लिए कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट केसी, अबाउट पेड्री, अबाउट रफीनिया, अबाउट अंसु फाटी एंड फरहान टोरेस एज वेल। उनको कुछ मिनट्स मिले एंड मैंने कुछ अगर गलत बताया आपको लगता है तो डू करेक्ट मी इन दी कमेंट्स बॉक्स यार। जरूर से एल्गोरिथम ब्रेक करने के लिए कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है हरामखोर, लाइक भी करना है वीडियो को, दैट वुड रियली हेल्प अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लीव अ लाइक एंड मिलते हैं विस्कल बारसा, पीस आउट यार।